ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशि फल में आज मैं चर्चा करूँगा राशि क्रम में वृश्चिक राशि के बारे में कि वृश्चिक राशि वालों का आप लोगों का फरवरी का महीना कैसे होगा। इस जीवन की सबसे तीन प्रमुख आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी के लिए आपको नौकरी चाहिए, रोटी की व्यवस्था करने के लिए आपको अपना व्यापार चाहिए, मकान में रहने के लिए परिवार चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ विचारधारा चाहिए। तो इन सब चीज़ों में रोटी, कपड़ा, मकान यानी कि नौकरी, व्यापार, परिवार, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फरवरी का महीना आपका कैसा होगा, इस पे मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सारांश पे बताऊंगा, फिर एक एक सब्जेक्ट पे आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ग्रहों के गोचर और ग्रहों की युक्ति और ग्रहों के नक्षत्रों के आधार पे जो गणना करके निष्कर्ष निकला है। लेकिन यह राशिफल आपके नाम राशि, आपके चंद्र राशि पे आधारित है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेते हैं तो आप व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में बहुत कुछ जान समझ सकते हैं। एक छोटा सा फीस रखा है हमने, वह शुल्क जमा करने के बाद आप हमसे कुछ भी विचार विमर्श कर सकते हैं और जो भी आप जानना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। जीवन में आने वाली परेशानियां, जीवन में आने वाली बाधाओं के बारे में जान के समझ के आप निर्विरोध रूप से आगे बढ़ सकते हैं, उसका समाधान और उपाय कर सकते हैं। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, आप अपने बारे में सब कुछ समझ सकते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ो तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि होती है, जो जल तत्व की राशि है और इस राशि पर साहस और दृढ़ता के कारक ग्रह मंगल का स्वामित्व होता है। फरवरी के महीने में जो भी जातक हैं वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए संतुलित रहने की अच्छी संभावना दिखा रहा है। कुछ समस्याओं को आपको ध्यान देना होगा, बाकी आपकी स्थिति ठीक ठाक रहेगी। अष्टम भाव में मंगल महाराज के विराजमान रहने से एक तो इस महीने आपको शारीरिक समस्याओं के प्रति सतर्क रहने चाहिए। दूसरा, वाहन चलाते समय भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। किसी तरह की चोट या दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है, इसलिए सावधानी बरतिएगा। एकादश भाव में केतु महाराज, पंचम भाव में राहु और शुक्र की उपस्थिति आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। आपके बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके राशि से तीसरे भाव में और एकादश भाव में होने से आपके लिए समस्याओं में कमी के योग बनेंगे और बृहस्पति महाराज की कृपा से ही आपकी स्थिति में सुधार भी होगा। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगा, पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे। वैवाहिक संबंधों में भी सुधार होगा। आपके भाई बहनों का भी आपको तरक्की दिखाई देगा, उनसे आपके संबंध भी मधुर होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आप उनका ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना कठिन रहने वाला है, क्योंकि उनकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन जो है वह डिस्टर्ब हो जाएगा, भंग हो जाएगा और उन्हें उनका बार बार पढ़ाई से ध्यान केंद्रित करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, उनका दिमाग डाइवर्ट होता रहेगा। यह था सारांश में। अब समझिए विस्तार पूर्वक में धन के आने के रास्ते, यानी कि नौकरी और व्यापार में कैसा रहेगा फरवरी का महीना। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने की पूरी संभावना दिख रही है। दसम भाव के स्वामी सूर्य महाराज तीसरे भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे और उनके साथ बुध होंगे, जो बुद्धादित्य योग बनाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा होगी। आप अपने काम से और अपनी ईमानदारी से अपने कार्यक्षेत्र में अपना स्थान पक्का करेंगे। आपके सहकर्मी का सहयोग भी आपके साथ रहेगा और वे आपके हर कदम पे मदद करते हुए दिखाई पड़ेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में होने से कठिन परिश्रम करने से भी आप पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं को भी नज़रअंदाज नहीं करना है।
सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव पर ही स्वामी शुक्र महाराज पंचम भाव में राहु के साथ रहेंगे। यानी कि वहां से पहले आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं वो शुक्र महाराज रहेंगे और वो वहां पे राहु भी रहेंगे, जिससे व्यापार में उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। आपको कई अनुभवी व्यक्तियों का, अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा और उनके साथ काम करके अपने व्यापार को आप उन्नति के रास्ते पे ले जाएंगे। इस दौरान आप यदि व्यापार में कोई विस्तार करना चाहते हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। व्यापार में स्थिरता भी आएगी और मजबूती भी आएगी। आप कुछ बड़ी योजना पर काम कर सकते हैं जो आपके व्यापार की गति को आगे बढ़ाने के लिए आपको सहायक साबित होगा। यदि मैं धन की बात करूं तो आपकी आर्थिक स्थिति को देखें तो वृश्चिक राशि वालों फरवरी के महीने में तो यह समय आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावना दिख रही है। राहु और शुक्र पंचम भाव में रहेंगे और एकादश भाव में केतु महाराज की उपस्थिति रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी आमदनी में इजाफा होगा। आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अष्टम भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि भी एकादश भाव में होने से आप कुछ कामों को लोन लेकर भी पूरा कर सकते हैं तथा कुछ गुप्त धन प्राप्त करने के योग भी इस महीने आपके लिए बन रहे हैं। सूर्य और बुध तीसरे भाव में रहकर भी आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। इससे आपको उत्तम लाभ मिलेगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी एकादश भाव पर होगी जो आपको लाभ प्रदान करेंगे। इस महीने आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण बना के रखना होगा। बस घर के लोगों और अपने स्वास्थ्य पर खर्च करना, आपको ऐसी चीजें करना ही आपके लिए हितकर रहेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपका मन करेगा कि आप शेयर बाजार में भी निवेश करें और इससे आपको अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। बस बाजार की चाल का ध्यान रखिए और किसी अनुभवी व्यक्ति या अनुभवी शेयर बाजार का कोई हो उसके माध्यम से निवेश कीजिए। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों फरवरी का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना दिख रही है। चौथे भाव में शनि महाराज के साथ सूर्य और बुध के महीने के उत्तरार्ध में युक्ति होना और पंचम भाव में राहु और शुक्र का उपस्थित होना आपके लिए स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा सकता है। आपको छाती में संक्रमण या पेट से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खान पान पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको कुछ नुकसान हो सकता है। ऊपर से मंगल महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपको कोई चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना दिख रही है। इन सबसे ऊपर अच्छी बात यह है कि सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज आपकी राशि पर पूर्ण और सप्तम दृष्टि से आप अपनी अमृत दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको फायदा होगा और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आएगी। राशि स्वामी का अष्टम भाव में होना भी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने का कारण बन जाता है। आपको अनियमित रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और रक्त अशुद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि ब्लड से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है या चल रही है, तो उस पर आप प्रॉपर चिकित्सीय सलाह पे रहिए। लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आप उन चुनौतियों से बाहर निकल आएंगे। नियमित व्यायाम का आदत डालिए और अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कीजिए। यदि मैं परिवार की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों यह महीना परिवार के तौर पर आपके लिए मध्यम रहेगा। चतुर्थ भाव में पूरे महीने शनिदेव विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी माता जी का स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब शनि अस्त अवस्था में आ जाएंगे और सूर्य और बुध भी चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तब आपकी माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकता है और उन्हें कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इससे आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तीसरे भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल की दृष्टि होगी तथा बृहस्पति महाराज की भी दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, जिससे आप अपने भाई बहनों के साथ मधुर संबंधों का आनंद लेंगे। आपके भाई बहनों की भी तरक्की होगी और इस दौरान वह भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। दसम भाव के स्वामी सूर्य भी महीने के शुरुआत में तीसरे भाव में होंगे और उसके बाद चतुर्थ भाव में आकर दसम भाव को देखेंगे, जिससे पिताजी का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। इस प्रकार आपको इस महीने पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वैसे तो आपका पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव में होने से कुटुंब के कुछ लोग कड़वे वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है।
इन सब समस्याओं से बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। इन उपायों को कर लेते हैं आप, तो आपके ऊपर कोई भी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। पहला, आपको अपने स्वामी, आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज की बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बुधवार के शाम के समय काले तिल का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन दिव्यांग जनों को भोजन कराइए और शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं में मिष्ठान, मीठा कुछ मिठाई वितरण कराइए। इससे आपकी समस्याएं काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी और आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। निर्विरोध रूप से आगे बढ़ने के लिए उपाय जरूर कीजिए और अपने कुंडली का विश्लेषण कराकर आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से क्या चल रहा है उसके बारे में समझकर उसका भी उपाय कराकर आप बिना स्पीड ब्रेकर का जीवन आराम से निकाल सकते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो आप पाना चाहते हैं जीवन में वह प्राप्त कर सकते हैं और किसी विशेष चीज की कामना के साथ यदि आप कुछ कर रहे हैं तो वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए और आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। नहीं लिख सकते तो लाइक बटन आप दबाइए और नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।